हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अमेज़ॉन सेलर कैसे बनते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सेलर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और कैसे आप अपनी प्रोडक्ट सेलिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइस, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके लिए कंप्लीट डिटेल में लेके आया हूं मैं। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और तो कुछ नहीं, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइज, तो Amazon पे सेलर कैसे बनते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपको Amazon से मैं फिर से आपको बता देता हूँ एज ए सेलर। आप को थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे देता हूँ गाइज। Amazon पे हर तरह का प्रोडक्ट जो है बिकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस है ऑन दी अर्थ। धरती पे सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है गाइज। उस पर सब तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। हर तरह का प्रोडक्ट जो है खरीदा जाता है, बेचा जाता है। बहुत अच्छी कस्टमर रीच आपको मिल जाती है। आप पैन इंडिया आप जो है अपने प्रोडक्ट्स जो है बेच सकते हैं और अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें हो जाती है। तो बिजनेस लेवल आपका जो है, बिजनेस ग्रोथ जो है बहुत अच्छी अमेजॉन ऑफर करता है। अगर आप फोकस से अच्छे प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं और अगर आप फोकस से काम करते हैं तो बहुत अच्छी बिजनेस ग्रोथ आपको अमेजॉन पे मिल जाती है। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसका प्रोसेस है। उन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले चलते हैं गाइस, मैं आपको कुछ मेन स्टेप के बारे में बता देता हूं। हम 3 स्टेप्स इसमें मेनली जो हैं, 3 स्टेप्स आपको करने होंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग या अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। 3 जो मेन आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, बहुत सारे उसके अंदर प्रोसेस हैं। और उसके बाद आप जब कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं उसके बाद आप अमेजॉन सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना अकाउंट पे जाके, और उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं और जो आपकी अर्निंग्स है वो स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कंपनी रजिस्ट्रेशंस के बारे में। कंपनी रजिस्ट्रेशन में गाइज, अब ये सबसे पहला प्रोसेस है। आप बहुत डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा गाइज। बहुत ध्यान से आप सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। कोई इशू आपको अगर आए तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए या आप मेरे को डायरेक्टली मेरे चैनल पे या मेरे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले का इस बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपको चाहिए होता है बिजनेस कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करानी ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकते हैं अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे। नहीं, आपको एक कंपनी रजिस्टर करानी ही पड़ेगी। अगर आप एज एन इंडिविजुअल भी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक प्रॉपराइटरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर करानी पड़ेगी। और अगर आप एक से ज्यादा बंदे हैं, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं आप, तो आप अपनी कंपनी जो भी है, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड, जिस भी तरह की कंपनी है उसको आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। तो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक एड्रेस, एक फोन नंबर और एक ईमेल एड्रेस की, जो कि कंपनी के लिए डेडिकेटेड होगा। आपकी कंपनी का ब्रांड नेम तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको चूज कर ही लेना है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो अरेंज करना है वो एक बिजनेस एड्रेस। आप अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कंपनी रजिस्टर आप अपने घर के एड्रेस पे भी करवा सकते हैं। और चाहे वो प्रॉपराइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, किसी भी तरह की कंपनी आप अपने घर के एड्रेस पे, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप उसके एड्रेस पे, या फिर अगर आपने कोई ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो आप उसके एड्रेस पे इजीली रजिस्टर करा सकते हैं। और आपको एड्रेस चाहिए होगा, फोन नंबर। आप अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फोन नंबर है जो कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनली यूज़ नहीं करते हैं, या तो आप उसे यूज़ में लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एक कंप्लीटली नया फ़ोन नंबर ले लीजिए ताकि आप उसी से अपना जो है बिजनेस डेडिकेटेडली मैनेज कर पाएँ। एक फ़ोन ही नया ले लीजिए, सेकेंड हैंड फ़ोन ले लीजिए, उसके अंदर एक नई सिम डाल लीजिए और उसको सिर्फ अपने बिजनेस के लिए रखिए। ईमेल, आप कोई भी एक जीमेल अकाउंट नया बना लीजिए अपने बिजनेस के नेम से, और उसको आप डेडिकेटेडली, मतलब आप उसको सिर्फ अपने बिजनेस मैनेज करने के लिए ही रखिए। आप अपना पर्सनल ईमेल यूज मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या कई बार मैसअप हो जाता है। तो आप अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए एक बिजनेस का ईमेल और बिजनेस का फोन, बिजनेस का एड्रेस आप तैयार रखिए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप इंडिविजुअल हैं
तो आप प्रोपराइटरशिप फर्म जो है रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा बंदे हैं, मतलब 2 हैं या 3 हैं या 5 है, जो भी हैं, तो आप पार्टनरशिप कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड, LLC, LLP, इस तरह की कंपनी आप रजिस्टर करा सकते हैं। अब ये कंपनी रजिस्टर कराने के लिए गाइस मतलब आपके आसपास ई मित्रा होगा या कोई सीए होगा, ये लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। प्रोपराइटरशिप तो आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत इजी है रजिस्टर करना, मतलब आधे घंटे में रजिस्टर हो जाती है प्रोपराइटरशिप फॉर्म। ऑनलाइन आपको जाना है, उद्यम आधार एक वेबसाइट है उनकी, MCA की, या उद्यम आधार पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जस्ट अपना नेम, रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी आपका घर का एड्रेस है वो सब वहाँ पे डालना होता है और प्रोपराइटरशिप फॉर्म आपकी रजिस्टर हो जाती है। आप किसी और से भी रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे प्रोपराइटरशिप फॉर्म रजिस्टर होने के। पार्टनरशिप फॉर्म और कुछ जो भी फॉर्म है वो भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आसपास जो भी ई मित्र है या सीए उनसे। उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है गाइस। जीएसटी इसीलिए आपको कंपनी भी रजिस्टर करानी होगी क्योंकि आप जीएसटी ले रहे हैं। जीएसटी आप एज एन इंडिविजुअल भी ले सकते हैं गाइस, लेकिन यहाँ इस केस में आपको अपनी कंपनी के नाम से आपको जो है जीएसटी नंबर लेना होगा। अगर आप प्रोपराइटरशिप फर्म रजिस्टर कराते हैं तो आपको उस कंपनी के नाम के अंडर, और आप अगर जिस भी तरह की आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं आपको उस कंपनी के अंडर जो है जीएसटी नंबर रजिस्टर करवाना होगा। वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इसके बिना आपका जो अकाउंट अप्रूवल है अमेजोन पे नहीं आएगा और उसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंडेटरी है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने बहुत वीडियोस में, कमेंट्स में और इन सब में देखा है कि क्या जीएसटी मैंडेटरी है, तो जी हाँ, ये मैंडेटरी है। उसके बाद पैन कार्ड। पैन कार्ड गाइज ये सब डिपेंड करता है आपने किस तरह की कंपनी रजिस्टर कराई है। पैन कार्ड अगर आपने प्रोपराइटरशिप फर्म रजिस्टर कराई है तो आपका पर्सनल जो पैन कार्ड होता है वो भी चल जाएगा। और अगर आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराई है, मतलब आप एक से ज्यादा बंदे हैं, मतलब 2, 3 या 5 पार्टनर्स हैं जितने भी, तो आपको एक बिजनेस का अलग से आपको जो है पैन कार्ड इशू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, MCA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से एक अलग से आपको बिजनेस का पैन कार्ड मिलता है। आपको वो पैन कार्ड इस केस में यहाँ पे यूज करना है। तो अगर आपकी कंपनी के हिसाब से है, आप पर्सनल या बिजनेस पैन कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, सेविंग्स या करंट। करंट इसमें बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। अगेन ये इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोपराइटरशिप फर्म रजिस्टर कराई है या आपने पार्टनरशिप फर्म या आपने एक किसी पार्टनर के साथ जो है रजिस्टर कराई है। अगर आपने प्रोपराइटरशिप फर्म रजिस्टर कर रखी है तो आप उसके सोल ओनर हैं, तो आप अपना सेविंग्स अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराई है तो करंट अकाउंट आपको वैसे भी खोलना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है गाइस कि आप चाहे सोलो ओनर भी हो, चाहे आप प्रोपराइटरशिप फर्म भी ओन करते हो, तब भी आप एक करंट अकाउंट खुलवा लें और बिजनेस के नेम से, और आप उसी को यूज करें। बाकी आप अगर चाहें तो सेविंग्स अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए होगा गाइज एक ई सिग्नेचर। ये बहुत इजी होता है लेकिन ये चाहिए होगा आपको। एक पेपर पे या पेन, अपने पेपर पे आप लाइक सिग्नेचर करके उसको स्कैन करवा लीजिए। ई मित्र शॉप जो होती है आसपास वो इसको बहुत इजीली आपको ये सब करके दे देंगी। अगर आप अकेले हैं तो आपको खुद का अकेले का साइन चाहिए होगा। प्रोपराइटर हैं तो आपको सिर्फ खुद का साइन करना है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, 2, 3, 5, 10, आपको सबका जो है साइन आपको रेडी रखना होगा। एक ई सिग्नेचर वो आपको रेडी रखना होगा। तो गाइज ये सब जो प्रोसेस है ये आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन में करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने होंगे अमेजॉन सेलर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले। जब आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स या ये सब चीजें आपके पास आ जाती हैं, उसके बाद अपन चलते हैं अमेजॉन रजिस्ट्रेशन। तो अमेजॉन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अमेजॉन सेलर अकाउंट बनाना है नया, और उसके बाद आप वहाँ पे नॉर्मल अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, नेम, नंबर, कंपनी का नाम और नंबर वगैरह, ये सब डिटेल्स डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना इसलिए जरूरी है गाइज, मैंने इसमें सब कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप वहाँ पे जब अकाउंट खोलेंगे तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो आप उसे करेंगे ही, लेकिन कई लोग इसे स्किप कर देते हैं, तो मैं इसलिए इस पे फोकस करना चाहता हूँ गाइज। कई बार क्या होता है, आपका फ़ोन नंबर गुम जाए, बंद हो जाए, आपका ईमेल जो है गुम जाए या बंद हो जाए, तो आप एक्सेस जो है लूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है फ़ोन अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपके पास एक्सेस नहीं होगा तो उसे लूज़ वापस, अगर आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो अगर नहीं हुआ होगा, तो आपका जो अकाउंट का एक्सेस है वो कई बार वापस लेना मुश्किल हो जाता है, और अमेज़ॉन उसे एट द एंड सस्पेंड कर देता है या लॉक कर देता है, और उसे वापस ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने ईज के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा सेफ साइड पे करके रखें। उसके बाद आपको वहाँ पे नॉर्मल से अपनी स्टोर की डिटेल्स डालनी होती है। जो भी आपके स्टोर का नाम होगा, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, वो आप डाल सकते हैं। एड्रेस आपको डालना होता है, जो भी आपका ऑफिस एड्रेस आपने यूज़ करा है, या फिर आपका घर का एड्रेस है, या जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है वो आपको डालना होगा। फ़ोन नंबर डालना होगा, ईमेल डालना होगा, ये सब आपको बेसिक डिटेल्स वहाँ पे डालनी होंगी। उसके बाद आपको वहाँ पे कैटेगरीज जो है सेलेक्ट करनी होती है अमेजोन पे, कि आप कौन सी कैटेगरीज में जो है सेल करना चाहेंगे। अब अमेजोन पे गाइज बहुत सारी कैटेगरीज है, हर तरह की कैटेगरी आपको वहाँ पे सेल करने को मिल जाएगी। कुछ रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं जिनमें अलग से अकाउंट अप्रूवल आपको जो है लेना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जैसे कि फूड है, ग्रोसरी है, और कॉस्मेटिक्स के आइटम्स है। जो जो भी आइटम्स मतलब यूज्ड, मतलब एक ह्यूमन स्किन पे यूज होते हैं, या जो मेडिकल इफेक्ट रखते हैं, इन चीज़ों का जो है आपको अकाउंट, अगर आप कोई दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप बेचते हैं, तो आपको अलग से अकाउंट अप्रूवल उसमें लेना होता है। अगर आप कोई ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, इस कैटेगरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट रीसेल करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स रीसेल कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी अपैरल रीसेल कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड का अगर आप रीसेल कर रहे हैं, तो आपको ब्रांड अप्रूवल भी उसमें लेना होता है। जैसे कि अगर आप आपकी कोई मोबाइल की शॉप है और आप रियलमी का जो स्टॉक है वो उस पर ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको ब्रांड अप्रूवल भी उसमें लेना होगा। और जैसे आप अगर नाइकी के शूज बेचना चाहते हैं, तो आपको उसमें ब्रांड अप्रूवल लेना होगा। इस तरह से अगर आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट आप अपने नाम के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू आप रीसेल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ब्रांड अप्रूवल भी लेना होता है। बाकी जो ज़्यादातर कैटेगरीज होती हैं उनमें आपको जो है नॉर्मली इजीली आपको जो है अकाउंट अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद वहां पे आपको जो है डिलीवरी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होता है, और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अब डिलीवरी में भी गाइज तीन ऑप्शंस जो है अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन है फुलफिलमेंट का, वो फुलफिलमेंट कर देते हैं आपकी। पहला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन में आपको पिकअप एंड फुलफिलमेंट होता है। ये ऑप्शन बेसिकली पिकअप सर्विस है। इस ऑप्शन में अमेजोन आपको जो है एक सर्विस दे रहा है पर पैकेज या पर डिलीवरी की। इसमें क्या होता है कि आप अपना ऑफिस एड्रेस, या जो आपका जो भी स्टॉक है आपके प्रोडक्ट का, उसको आप अपने एड्रेस पे रख सकते हैं, अपने ऑफिस एड्रेस पे या अपने घर पे, या जहां का भी आपका कोई एड्रेस है, अपने अपने पास आप अपने स्टॉक को रखिए। जैसे ही ऑर्डर आता है, मान लीजिए कल 5 ऑर्डर आते हैं या 10 ऑर्डर आते हैं, तो अमेजोन की पिकअप सर्विस आपके ऑफिस एड्रेस पे आएगी। उतने जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वो ऑर्डर्स आपसे ले जाएगी और उनको डिलीवर कर देगी। तो उसकी वो आपसे एक नॉमिनल फी लेते हैं, और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है FBA, जो कि प्राइम सर्विस है, जो कि अमेजोन आपको डायरेक्टली देता है। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी है, जो भी आपका स्टॉक है, आप उसको अमेजोन के नियरेस्ट जो आपका वेयर हाउस है अमेजोन का, उसमें आप छोड़ाएं। तो इसमें आपका कोई खुद का आपको एड्रेस की जरूरत नहीं है। आप सीधा प्रोडक्ट जो है, स्टॉक जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का स्टॉक है, आप सीधा वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा, अमेजोन अपने आप वहां के आपके जो स्टॉक है उसमें से प्रोडक्ट को लेके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनको सेंड आउट कर देगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सेल्फ शिपमेंट का। सेल्फ शिपमेंट में गाइस आप जैसे ही ऑर्डर आता है, आप उसे खुद किसी भी थर्ड पार्टी ऐप लाइक शिपमेंट सर्विसेज से आप अपने आसपास आप उसको खुद जाके आप जो है डिलीवर या शिप कर सकते हैं डिलीवरी के लिए।
पहले दो ऑप्शन जो है सबसे जो ज़्यादा चलने वाला न्यू गाइज के लिए जो ऑप्शन है या बिगिनर्स के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है वो है पैकेज जो पिकअप सर्विस का ऑप्शन है। एफबीए भी अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको प्राइम का टैग मिल जाता है और पिकअप सर्विसेज भी अच्छी है। सेल्फ शिपमेंट तो आपके पास अगर बहुत कम ऑर्डर्स आ रहे हैं या शुरू में आप नहीं जो है डिलीवरी चार्ज देना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ शिपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक सेल्फ शिपमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ और है इस डिलीवरी में कि आप चाहे पिकअप सर्विस लें या वेयर हाउस सर्विस आप यूज़ करें अमेजोन की, आपको जो डिलीवरी चार्ज है अमेजोन वो आपके प्रोडक्ट के वेट के ऊपर लेता है। जो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है, उसका कितना आपके जो प्रोडक्ट है उसका कितना भार है, उसका वजन कितना है, उसके ऊपर जो है आपका डिलीवरी चार्ज जो है डिसाइड होता है। तो वो आपको पूरा वहाँ पे शीट मिल जाती है, जितना भी आपका डिलीवरी जितना भी आपका जो है प्रोडक्ट का वजन होगा उस हिसाब से आपकी जो है डिलीवरी लगती है। उसके बाद आता है पेमेंट्स। पेमेंट्स गाइज जैसे ही आपका जो है कैश ऑन डिलीवरी हो, चाहे कुछ भी पेमेंट किसी भी तरह से पेमेंट कस्टमर कर रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो बैंक अकाउंट है, आपको पेमेंट हमेशा ऑनलाइन मिलेगा। जो आपका बैंक अकाउंट आपने रजिस्टर करना चाहते आपने किया है अमेजोन के साथ, जो भी बैंक अकाउंट आपने डाला है करंट अपना अकाउंट, उस बैंक अकाउंट में आपको 15 डेज के बाद पेमेंट आ जाता है। ये 15 डेज कब गाइस? जब ऑर्डर फुलफिल हो जाता है उसके बाद, ऑर्डर जब कस्टमर के पास पहुंच जाता है। ये ऑर्डर डेट से 15 डेज नहीं है, ये ऑर्डर फुलफिल्ड डेट से 15 डेज है। जैसे कि अगर आज ऑर्डर आता है, कल आप उसे शिप करते हैं, 3 दिन बाद कस्टमर के पास पहुंचता है, तो उस चौथे दिन से जो है 15वें दिन आपके पास पेमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से जो है अमेजोन का साइकिल चलता है। हर 15 डेज में आपके पास जो है सारी पेमेंट जो भी आपकी लास्ट पेमेंट्स है वो आती रहती हैं। ये सब आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, अपना स्टोर वगैरह के डिटेल्स डाल देंगे, डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको अकाउंट अप्रूवल के लिए वेट करना होता है। कई बार ये 1 दिन में हो जाता है, कई बार 3 दिन लगते हैं, कैटेगरी इस पे डिपेंड करता है, और उसके बाद ये अप्रूव हो जाता है। अप्रूवल आने के बाद गाइस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और अर्निंग्स। अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ गाइस। जो भी आपका प्रोडक्ट है, सबसे उसकी इंपॉर्टेंट अब अमेजोन पे गाइज एक बहुत नॉर्मल सा सिविक सेंस है कि अगर अपन अमेजोन पे जाते हैं, ऑनलाइन ऐप पे अपन शॉपिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है प्रोडक्ट का इमेज। तो आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो, मेक श्योर कि आप उसकी क्लीन और एचडी इमेजेस जो हैं वो आप डालें। हर एंगल से उसका एक फोटो लें, चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, उसके हर तरह से उसको शो पीस करने की कोशिश करें। टेबल टॉप आइटम्स हैं, छोटे आइटम्स हैं जिनकी जो इमेजेस है आप खुद भी खींच सकते हैं। आजकल हर फोन में, हर स्मार्टफोन में जो है एचडी कैमरा आता है, तो आप अगर छोटे मोटे आइटम्स आप बेच रहे हैं तो आप उनकी जो फोटोग्राफी है वो आप घर पे भी कर सकते हैं। और अगर आप बड़े आइटम्स बेच रहे हैं जिनको आप घर पे जिनकी अच्छी फोटोज नहीं खींच सकते, तो आप एक एजेंसी को हायर कर ले। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको फोकस करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी इमेजेस जो हैं वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और बिल्कुल साफ होनी चाहिए और हर तरह से अच्छी होनी चाहिए, चारों एंगल से खींचे हुए होनी चाहिए उसमें, और बिल्कुल मतलब एक बार में इमेजेस देखते ही जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद आपको इसमें जो है प्रोडक्ट कंटेंट डालना होता है अमेजोन पे। तो प्रोडक्ट कंटेंट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें 4 मेन पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्ट कंटेंट में। वो है उसका हेडलाइन या टाइटल, उसके बाद उसके अंदर आते हैं बुलेट पॉइंट्स जो प्रोडक्ट की यूएसपी होती है, उसके बाद आता है उसका डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में आता है जो है एसईओ कीवर्ड्स। तो हेडलाइन तो गाइज ऑब्वियसली बात है, आपको एक अट्रैक्टिव सी हेडलाइन बनानी है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट क्या है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर को आपको प्रोडक्ट हेडलाइन से और प्रोडक्ट की जो इमेज है उससे समझ में आ जाए। बुलेट पॉइंट्स में आप जो प्रोडक्ट की यूएसपी हैं या जो प्रोडक्ट के मेन पॉइंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। 4-5 बुलेट पॉइंट्स आप अच्छे से बनाएं और उसके जो प्रोडक्ट के मेन बेनिफिट्स हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो आप 500 से 800 वर्ड्स का बनाएं, हर प्रोडक्ट का बिल्कुल एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन उसमें डालें,
जितना ज़्यादा, जितना अच्छा और क्लियर डिस्क्रिप्शन आप उसमें डालेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और ओरिजिनल जो है कंटेंट बनाने की, डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करें। कॉपी मत करें दूसरे प्रोडक्ट से, अपना अपनी लैंग्वेज में अपने आप कंटेंट राइटर से लिखवा सकते हैं अगर आपको लिखना नहीं आता तो, या फिर आप सैंपल्स जो है सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, थोड़ी बहुत आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसका मेन यही है कि आपको अच्छा कंटेंट लिखना है, खुद की लैंग्वेज में लिखना है, और आपका प्रोडक्ट क्या है उसे वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसे बताना चाहिए। तो इस तरह का आप एक डिस्क्रिप्शन उसमें लिखें। और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स तो गाइज आपको इस तरह से डालने हैं जो आपको लगता है कि सर्च करेगा प्रोडक्ट पे। कीवर्ड्स होता है गाइज, जैसे मैं अमेजोन पे जाऊं और अगर मैं अमेजोन के सर्च में कुछ भी टाइप करता हूं तो वो एक कीवर्ड है। तो आपका प्रोडक्ट आप क्या बेच रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं वो आपको डालने होते हैं। सपोज कीजिए कि मैं जो है ईयरफोन्स ऑनलाइन बेच रहा हूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कस्टमर्स जो हैं ज़्यादातर अगर अमेजोन खोलते हैं तो वो अमेजोन पे या सर्च पे जो है अमेजोन की सर्च में वो लोग ये टाइप करेंगे ईयरफोन्स, या ईयरफोन्स ब्लूटूथ, ईयरफोन्स ब्लूटूथ हेडफोन्स, या फिर ईयरफोन्स अंडर 599, या ईयरफोन्स अंडर 399, या ब्लैक हेडफोन्स, या ब्लैक ईयरफोन्स, या रेड ईयरफोन्स। इस तरह के जो है ज़्यादातर कीवर्ड्स टाइप करते हैं किसी को अगर ईयरफोन्स चाहिए होते हैं। इन ईयर ईयरफोन्स, ऑन ईयर हेडफोन्स, और ईयरफोन्स विद बड्स, और ये सब जो कीवर्ड्स हैं वो एक ईयरफोन के लिए डालेंगे। तो आपको ये सब समझना है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि जो मेरा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्या कोई कस्टमर जो है या यूजर जो है अमेजोन का सर्च करेगा, उस हिसाब से आप अपने कीवर्ड्स जो है डालें। कीवर्ड्स आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन, थोड़ी बहुत उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी और बहुत इजीली उस पर ग्रो भी होता है। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़े दिन टेस्टिंग करेंगे तो आपको कीवर्ड्स भी समझ में आने लग जाएंगे और उससे बहुत अच्छा ग्रो होता है बिजनेस। उसके बाद है प्राइस। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज। देखिए, जो ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं न्यू गाइज, या जो बिगिनर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं सेलिंग, वो क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही लो रख देते हैं या बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। दो ऑप्शन गाइज, बहुत ज़्यादा हाई करने से आप प्रीमियम जो प्रीमियम जो क्वालिटी है उसमें चले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लो करने से आप बिल्कुल ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। तो आपको हमेशा कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप अगर कंपटीशन से आप आधी प्राइस में बेचेंगे तो आपका माल ज़्यादा बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कस्टमर फिर ये सोच लेता है कि आपका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेकार होगी तभी आप आधे में बेच रहे हैं। तो आपको सारा जो है स्ट्रैटेजी इसमें लगानी होती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, सबसे पहले तो आपको अपना मार्जिन देखना है कि क्या मैं उस मार्जिन पे मतलब क्या मैं इस प्रोडक्ट को बेच के इतना कमा पाऊंगा अगर मैं इस मार्जिन पे बेच रहा हूँ। अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट 150 रुपए में बेचेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। 100 रुपए का प्रोडक्ट 200-250 रुपए में बेचेंगे, आपको जितना मार्जिन लगता है कि हाँ इसमें मेरी कमाई हो रही है तभी आप उसे उस मार्जिन पे बेचें। एक जो रिकमेंडेशन मैं दूंगा आपको कंपटीशन की प्राइस एनालिसिस का, वो ये है कि आप अपने कंपटीशन से, अगर आप बिगिनर हैं और आप अपने कंपटीशन से थोड़ा सा लो प्राइस देना चाहते हैं, लो प्राइस का एंगल आप रखना चाहते हैं, तो आप अपने कंपटीशन से 10-20 रुपए कम करके देखिए प्राइस। मतलब एक प्रोडक्ट के हिसाब से 10-20% आप जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस है कम कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रहे हैं और आपका कंपटीशन जो है उसे वो भी 100 रुपए में बेच रहा है, तो आप उसे 80 रुपए में बेचने की कोशिश कीजिए। आप सीधा 50 रुपए में मत आ जाइए। तो मतलब 50% रेट मत कीजिए, कर दीजिए। 10-20% आप कम करके अगर आप चाहें तो उससे थोड़ा सा, उससे क्या होता है कि क्वालिटी भी आपकी जो है कस्टमर के दिमाग में जाती है कि हाँ बराबर क्वालिटी होगी, बस कंपनी का फर्क है तो 10-20 रुपए सस्ता मिल रहा है। उस केस में जरूर आपकी जो कस्टमर का जो माइंड है वो किक इन करता है, और उस केस में जो आपकी जो सेल्स है वो जरूर ग्रो होती है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद है पैकिंग। पैकिंग गाइज आपको खुद करनी होती है। पैकिंग मटेरियल आपके पास पहले से होना चाहिए। अमेजोन आपको पैकिंग मटेरियल नहीं देता है। पैकिंग आपके पास आपको खुद करनी पड़ेगी। आप अपने पास पैकिंग मटेरियल अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लेके पहले से तैयार रखें। मेक श्योर करें कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट पैकिंग हो। ऐसे मतलब आड़ी टेढ़ी पैकिंग कर दे हो, या फिर छोटे प्रोडक्ट के लिए बड़ा बॉक्स दे रहे हैं या बड़े प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल फिटिंग बॉक्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बिल्कुल एक परफेक्ट आपकी जो है पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो और हो सके तो आप अपना एक पर्सनल अपने ब्रांड का कोई स्टिकर वगैरह बनवा लीजिए। वो आप स्टिकर भी उस पर लगा सकते हैं। और अच्छे से अच्छी आप जो है पैकेजिंग हर आपके आसपास आपको बहुत सारी पैकेजिंग सर्विसेज मिल जाएंगी, या तो आप उनसे करवा लीजिए, नहीं तो आप एक बार घर पे ले आइए पैकिंग के लिए डब्बे वगैरह, और आप वहां पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्स ग्रो करने का। अब आपने ये सब आपने जो है प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट अपने डाल दिए। अब सेल्स कैसे जो है ग्रो करेंगे, तो उसके लिए कुछ मैं आपको क्विक पॉइंट्स दे देता हूँ। प्रोडक्ट विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी कैसे आती है गाइज? प्रोडक्ट विजिबिलिटी का मतलब है आपका प्रोडक्ट जो है रिजल्ट में जो है ऊपर ही ऊपर शो होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर सेकंड थर्ड पेज पे शो होता है तो मोस्टली अमेजोन पे कस्टमर जो है सेकंड थर्ड पेज पे बहुत कम जाते हैं अगर उन्हें चाहिए होता है तो प्रोडक्ट रियल टाइम में। तो आपका प्रोडक्ट जो है आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्स्ट पेज पे लिस्ट होने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा गाइज कि आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे FBA लिखा हुआ है, आप अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में, ये एक रिलेटेड चीज़ है, आप उनका वेयर हाउस डिलीवरी जो ऑप्शन जो है यूज़ कीजिए अमेजोन का। और वो अपने आप ही, अगर आप वेयर हाउस डिलीवरी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो अमेजोन वाले अपने आप ही जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइम का टैग लगा देते हैं कि ये प्राइम प्रोडक्ट है। उसको, क्योंकि वो उसकी डिलीवरी एक दिन में कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स अपने आप ऊपर लिस्ट होते हैं। दूसरा जो इसमें मेन पार्ट आता है वो आता है रिव्यूज़ का। जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आपके होंगे उतने ज़्यादा आपका जो है अमेजोन आपका प्रोडक्ट जो है ऊपर से ऊपर लिस्ट करेगा। तो रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिव्यूज़ आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से आएंगे। तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, और कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड एड्स। स्पॉन्सर्ड एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शुरू में, तो क्योंकि उसके बिना तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत धीरे धीरे ऑर्डर आएंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे ऑर्डर आने में। तो आपको शुरुआत में ऑर्डर, मैं आपको बोलूँगा कि स्पॉन्सर्ड एड्स आपको चलाने चाहिए, थोड़ा ज़्यादा उन पर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक बार जो है आपका प्रोडक्ट जो है रैंप अप होने लग जाता है, बिकने लग जाता है, उसके बाद आपके रिव्यूज़ आने लग जाएंगे, तो आपको उतना खर्चा जो है स्पॉन्सर्ड एड्स पे नहीं करना होगा। और उसके अलावा सोशल प्रमोशन तो गाइज बहुत एक रेगुलर से ट्रिक है। आप अपना फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, और अपने फेसबुक पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें अमेजोन प्रोडक्ट को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, उनको शेयर करने को बोलें, रील्स वगैरह बनाएं आप। तो ये सब तो एक रेगुलर पार्ट है। सोशल प्रमोशन भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, और वहाँ से भी आप थोड़ी बहुत जो है सेल्स ग्रैब कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो ये था अमेजोन के ऊपर एक सेशन कि अमेजोन सेलर कैसे बनते हैं, क्या क्या अमेजोन सेलर की ज़रूरतें हैं, और किस तरह से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो और भी अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो गाइज, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे को डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे भी, या फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, किसी पे भी या कहीं पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली DM कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लीजिए गाइज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और इसके अलावा गाइज कोई भी और प्रॉब्लम, मैं नए वीडियोस में बनाता रहता हूँ, कोई और आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अंटिल देन गाइज, कीप अर्निंग, चीयर्स।